जी तो फ्रेंड्स, आज जिस मूवी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है प्लेनेट ऑफ द एप। इस मूवी का साल है 2019। मूवी के स्टार्ट में हमें यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स का एक स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कैप्टन लियो, एक चिंपैंजी जिसका नाम होता है पैरिकल, उसको ट्रेन कर रहे होते हैं स्पेस मिशन में भेजने के लिए, और वो काफी लगन से ट्रेन हो भी रहा होता है। ट्रेनिंग के दौरान ही जो टीम यहाँ पे रहती है उसे ये रियलाइज होता है कि यहाँ पर एक डेडली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म अप्रोच हो रहा है, यानी स्पेस स्टेशन के आसपास, और इससे स्टेशन को काफी खतरा होगा। इसलिए इस स्पेस स्टेशन का इंचार्ज ये कहता है कि पैरिकल को किसी पॉड में उस स्टॉर्म के यहाँ भेजा जाए और वहाँ पर कुछ ब्लास्ट करके इस स्टॉर्म को डिस्ट्रॉय किया जाए। लियो पहले तो पैरिकल को वहाँ भेजने के लिए रेडी नहीं होता, बट ऑर्डर तो ऑर्डर होता है, ऑर्डर को ओबे तो करना पड़ता है। फिर पैरिकल को उसी पॉड में बिठाया जाता है और इस स्टेशन से उसे स्टॉर्म की डायरेक्शन में भेजा जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो वोल्टेज यानी स्टॉर्म के करीब जाता है उसके सिग्नल्स ब्रेक होने लगते हैं और एक पॉइंट पर आके पैरिकल के पॉड से इनका कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। वो उस तूफान के अंदर खिंचा चला जाता है और गायब हो जाता है। ये देखकर लियो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसका फेवरेट कोवर्कर अभी वहाँ पर नहीं है। वो भी कमांडिंग ऑफिसर के अगेंस्ट जाकर उसी पॉड में बैठ जाता है और उसी स्टॉर्म की डायरेक्शन में मूव करता है पैरिकल को ढूंढने के लिए। लेकिन जैसे ही वो स्टॉर्म के करीब जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका कांटेक्ट भी स्पेस स्टेशन से ब्रेक हो जाता है। वो स्टॉर्म में एंटर होता है, का टाइम एक अलग जोन में चला जाता है। थोड़ी ही देर के बाद वो किसी प्लेनेट पे लैंड हो जाता है। उस प्लेनेट का नाम होता है एशलर और वो टाइम पीरियड होता है सन 2021। वहाँ पर पॉड पानी में क्रैश हो जाता है। उससे बाहर आने के बाद उसे इस प्लेनेट पर रहने वाले कुछ लोग नजर आते हैं जो कि भाग रहे होते हैं। उनको देखकर ये भी भागने लगता है और तब पता चलता है कि ये ल्यूमिनरी एप्स हैं जो इंग्लिश में भी बात करते हैं। इनके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए हॉर्सेस हैं, यानी यहाँ पर एप्स ने काफी प्रोग्रेस की हुई है और इंसान उनके लिए स्लेव्स की तरह हैं। इन सब लोगों को वो एप्स पकड़ के ले जाते हैं। इस प्लेनेट पर बहुत बड़ी एप्स की एक कॉलोनी होती है। इन इंसानों को यहाँ पर लाने वाला होता है लिम्बो, जो कि स्लेव ट्रेडर होता है। यानी यहाँ पर एप्स की अलग अलग फैमिली दिखाई हुई है। कुछ एप्स अमीर होते हैं और कुछ गरीब, और रिच वालों को ह्यूमन एज अ स्लेव ये बेचने का काम करता था। यहाँ पर एप्स ये नोटिस करते हैं कि लियो अलग पहराव में है, वो डर नहीं रहा, जबकि बाकी इंसान वो सब डर रहे हैं, यानी वो अलग इंसान है। बाकी इंसानों में हम डीना के फादर और डीना के भाई को देखते हैं। इन सबको एक केज में रखा जाता है। तभी लियो का सामना एक फीमेल चिंपैंजी यानी एरी से होता है। एरी वहाँ के सेनेटर सैंडर की बेटी होती है। फिर वो इनको खरीद कर घर ले जाती है, लेकिन वहाँ पर लियो और डीना को किचन में काम करना पड़ता है। और रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं तो लियो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और इसी में वो डीना और दो इंसान सर्वेंट जो वहाँ रहते हैं इनको भगाता है। फिर वो लोग आते हैं लिम्बो के यहाँ पर डीना के फादर, उसके भाई और बाकी इंसान रहते हैं। वो इन सबको छुड़ाता है और वहाँ से निकल ही रहा होता है तो इसकी मुलाकात वापस एरी से होती है। वो एरी को रियलाइज करवाता है हमें ऐसे जिल्लत की जिंदगी नहीं जीनी है। एरी को तो पहले ही इंसान बहुत अच्छे लगते हैं और इसी में उसे लियो और भी अच्छा लगने लगता है। ये वो लियो का साथ देती है। एरी के साथ उसका एक बॉडीगार्ड टाइप चिंपैंजी रहता है। वो और एरी भी उनके साथ निकलते हैं इन इंसानों को ऐसी जगह पर ले जाने के लिए जहाँ पर वो सेव रह सकते हैं। यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। वो बताते हैं कि यहीं आप लोग सेफ रहोगे, और फिर के सब लोग इस कॉलोनी से भागते हैं और कुछ एप इनको भागते हुए देख लेते हैं। और इसी दौरान जो जनरल थेड होता है वो ये सब कुछ नोटिस करता है और जनरल थेड को एरी से प्यार होता है और एरी को ये पसंद नहीं होता, इसीलिए एरी इसे रिफ्यूज करती। और अभी एरी ने ही इन इंसानों की मदद की है, ये देखकर जनरल थेड को और भी गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से में वो इन सबको पकड़ने के लिए निकलता है। लेकिन वहाँ जाने से पहले वो अपने बीमार फादर से मिलने जाता है और उसके फादर पास बुलाकर इंसानों की स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं कि इंसानों की स्ट्रेंथ एक्चुअली है क्या। और फिर थेड के फादर उसे एक लाल कलर का डिब्बा उठाने के लिए कहते हैं और इसे तोड़ देने के लिए बोलते हैं। और इस डिब्बे से निकलती है एक हैंडगन और यही इंसानों की ताकत का राज था, यानी इसी की वजह से इंसान इतने सालों तक एप्स पे राज कर रहे थे। लेकिन
लेकिन फिर एप्स इस पूरे प्लेनेट को कॉन्कॉर करते हैं और इंसानों से भी ऊपर चले जाते हैं। थेट काफी गुस्से हो जाता है और फिर वो काफी सेना के साथ मार्च करता है जहाँ पर ये ह्यूमंस छुपे हुए हैं। वो जगह काफी दूर होती है और वहाँ तक पहुँचने के लिए 2 से 3 दिन लगने वाले होते हैं। और इसी दौरान उनकी मुलाकात लिम्बो से हो जाती है। वो लोग लिम्बो को अपने साथ ही ले जाते हैं। उसके सीधा चला जाता है उसी जगह पर जहाँ पर उसका पॉड क्रैश हुआ था। पानी को देखकर एरी काफी डर जाती है। तभी पता चलता है कि इनको स्विमिंग करना नहीं आता और ये बहुत डरते हैं पानी से। लियो पानी के तालाब में जाता है। वहाँ पर उसे अपना बैग मिलता है और उसके बैग में कुछ चीजें होती हैं, जैसा कि एक गन और एक डिवाइस होती है जो कि असल में मैसेंजर होती है और इसकी मेन शिप को कांटेक्ट करने के लिए ये काम आती है। लियो इस डिवाइस को कनेक्ट करता है और फॉर्चुनेटली उसे सिग्नल्स भी रिसीव होते हैं और सेंटर में इन्हें एक नदी नजर आती है जो पारगढ़ में होती है और इस नदी के पास एक कैंप होता है जहाँ से यूजुअली ये लोग पानी लिया करते थे। और इसी दौरान उन्हें 2 चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, यानी एक एप्स का मुकाबला करना और दूसरा नदी को क्रॉस करना। लेकिन प्लानिंग करके ये लोग उन्हीं के घोड़े चुराते हैं और उन्हीं के कैंप को आग लगाते हुए ये लोग आगे चले जाते हैं। एरी का जो बॉडीगार्ड होता है वो नदी से आसानी से घोड़े पे गुजर जाता है, लेकिन एरी काफी डरी हुई होती है, इसलिए लियो उसे अपने कंधे पर लेकर नदी के दूसरी तरफ ले जाता है। वो रात ये लोग नदी के आसपास ही गुजारते हैं। दूसरी तरफ थेट को पता चल जाता है इन लोगों ने नदी क्रॉस की है, इसलिए वो अपनी पूरी फौज लेकर इनकी तरफ मार्च करने लगता है। अगले दिन काफी वॉक करने के बाद ये लोग फाइनली उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से लियो को सिग्नल्स रिसीव हो रहे होते हैं। लियो अंदर जाता है तब उसे रियलाइज होता है कि इस शेप का नाम कैलिमा है और ये कैलिमा फॉर मीटिंग चलता है। यहाँ पर किसी को भी आना अलाउड नहीं होता। लियो और अंदर चला जाता है। वहाँ उसे वैसा ही स्ट्रक्चर नजर आता है जैसा उसका खुद के ऑर्बिट में होता है। मंकीज को रखने के लिए छोटे छोटे से केज होते हैं, वो सब उसे नजर आते हैं और ये काफी एंशिएंट यानी पुराना लग रहा है। तो इसके ये फर्स्ट लेटर पे कैलिमा उसे दिख रहा होता है और बाकी के लेटर धूल की वजह से उसे दिख नहीं रहे होते। उसे काफी दुख भी होता है कि ये लोग यहाँ पर क्रैश कैसे हुए। मैं तो कुछ वक्त पहले ही यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मुझसे पहले मेरी टीम के लोग यहाँ पर कैसे पहुँच गए। लियो अपना लॉग ऑन करता है और फिर उसे पता चलता है कि ये स्टेशन यहाँ पर काफी 1000 सालों से पड़ा हुआ है। लियो जब वोर्टेक्स में घुसता है और गायब हो जाता है तब इस स्टेशन पर जो लोग रहते हैं वो इसे सर्च करने के लिए उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन ये स्टेशन और इसके लोग उसके वोर्टेक्स से पहले इस प्लेनेट पे लैंड करते हैं। इसलिए दोस्तों इस प्लेनेट पे जो इंसान और चिंपैंजीज नजर आ रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि इसी की शिप से आए हुए लोगों की आगे की जनरेशन होगी। चिंपैंजीज के एप्स बन गए होते हैं और जो इंसान बचे होते हैं वो रिप्रोडक्शन करके अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं। ये सब बातें उसे अब समझ आती हैं और वो बहुत डिप्रेस होता है कि उसकी वजह से उसकी टीम की ये हालत हुई और वो काफी टाइम पीरियड के बाद वहाँ पे लैंड हुआ। वो नाराज होकर ऑपेरॉन से बाहर आता है तो कई ह्यूमंस लियो से मिलने आए होते हैं। ये वो इंसान है जिसने एप्स को हराया है उनसे लड़ाई करके और इतनी दूर तक का सफर तय किया है। वो उसे फॉलो करने वाले होते हैं। तब तक लियो को भी ये न्यूज पता लग गई होती है कि जर्नल उनके पीछे आने वाला है पूरी आर्मी के साथ। तभी वो अपनी साइड से रेडी होता है। जैसे ही वो आर्मी उनके करीब आती है तभी वो ऑपरेन के कुछ लास्ट फ्रेगमेंट्स के फ्यूल से 2-3 ब्लास्ट करवाता है, जिसकी वजह से बहुत से चिंपैंजी वहीं मर जाते हैं और फिर इसके बाद इंसानों और एप्स के दरमियान वॉर स्टार्ट हो जाती है। काफी वक्त तक ये लड़ाई कंटिन्यू रहती है, लेकिन फिर अचानक ये सब लोग रुक जाते हैं जैसे ही इन्हें लगता है कि आसमान से कोई स्टार लाइक चीज नीचे गिर रही है। एक पॉड जमीन पर लैंड हो जाता है और दोस्तों ये और कोई नहीं बल्कि पेरिकल ही होता है, जिसे ढूंढने लियो जाता है और फिर लियो को ढूंढने बाकी सारी टीम जाती है। पेरिकल तो लियो को देखकर खुश हो जाता है और उसे थम्स अप करके दिखाता है। लियो भी उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे वो ओबेरिन में लेकर जाता है। यहाँ जो एप्स रहते हैं वो इंटरफील करते हैं कि यहाँ उनकी काफी सालों पहले एक प्रिडिक्शन हुई थी और वो अभी सच साबित हुई है और वो प्रिडिक्शन भी यही थी कि आसमान से एक चिंपैंजी उतरेगा और वो सिमोन का ही अक्स होगा। इसी वजह से ये सब लोग पेरिकल को अपना गॉड समझने लगते हैं और ये सारे एप्स पेरिकल के सामने झुक जाते हैं। लेकिन थेट को ये सब कुछ देखकर
गुस्सा आ जाता है। वो भी लियो और पेरिकल के पीछे पीछे ओबेरॉन में चला जाता है और वहाँ पर से वो गन चुराता है और लियो को शूट करने ही वाला होता है। पेरिकल लियो की काफी हेल्प करता है, उसमें वो खुद भी जख्मी हो जाता है। लियो और जनरल थेड की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और थेड जब शूट करने ही वाला होता है तब लियो देखता है कि थेड पायलट टेक में है और वहाँ पर एक ऑटोमेटिक डोर होता है। तब लियो वो ऑटोमेटिक डोर अपनी फिंगरप्रिंट से बंद कर फ्रेंड्स, वो ग्लास काफी मजबूत होता है। वो जितने भी गन शूट करता है वो लियो को नहीं लगते, बल्कि वो अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। और फिर लियो डिसाइड करता है कि जिस पॉड से पेरिकल आया है उसी पैड से वो वापस अर्थ पे जाएगा और फिर वो सबको गुड बाय बोलता है, लेकिन वो नहीं रुका। वो पॉड में बैठता है और सक्सेसफुली इस प्लेनेट से अर्थ में जाने के लिए निकलता है। उसे अगेन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म दिखता है और उसमें से वो ट्रेवल करता है और वापस अपने वक्त में आता है और वाशिंगटन में वो लैंड करता है। जैसे ही वो लैंड करता है तब उसे एक सरप्राइजिंग चीज दिखती है। जहाँ पर यूएस में लैंड लिंकन का स्टैचू है वहाँ पर उसे जनरल थेड का स्टैचू नजर आता है, एग्जैक्टली वैसी ही पोजीशन में बैठा हुआ। और ये सिंस अनआइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट से लैंड हुआ है इसलिए इसे पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा पुलिस आती है। और जब वो गौर से देखता है तो वो उसे पुलिस नहीं बल्कि सबके सब एप्स नजर आते हैं। इन्हें देखकर काफी हैरान हो जाता है वो और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि मूवी में एग्जैक्टली हुआ क्या है। मूवी में जो टाइम ट्रेवल हुआ है उसके सीक्रेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तूफान आता है तब पेरिकल ट्रेवल करता है अपने पॉड में। उसके बाद लियो उसको ढूंढने के लिए निकलता है, वो भी अपने पॉड में निकलता है। अब तूफान की जो दूसरी साइड होती है वहाँ पर टाइम एक अलग डायरेक्शन में यानी दूसरी डायरेक्शन में चल रहा होता है और इसी वजह से ये तीनों जब इस प्लेनेट पे अराइव होते हैं तो अलग अलग टाइम पर आते हैं। ओबेरॉन सबसे पहले आता है और वहाँ पर क्रैश हो जाता है और इसी वजह से जो एप्स होते हैं और जो चिंपैंजीज होते हैं उनसे ये प्लेनेट पॉपुलेट होता है और जो इंसान यहाँ आते हैं वो यहाँ पर पॉपुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके कई सालों बाद लियो आ जाता है और वो ओबेरॉन को डिटेक्ट करता है और इसी दौरान जो क्लाइमैक्स का पैटर्न है पेरिकल आ जाता है। फाइनली वो तीनों भी इस प्लेनेट पर आ जाते हैं मगर अलग अलग टाइम जोन में, यानी वो भी तूफान के उस पार आ गए हैं। और अब हम देखते हैं कि लास्ट सीन में जो हुआ वो कैसे हुआ। लियो अपने पॉड में ही इस प्लेनेट से वापस चला जाता है सिंस वापस उसे तूफान से ही जाना पड़ता है। इसके बाद हाइपोथेटिकली ये हुआ के बाद एप और थेड ओबेरॉन में ही कैद रहते हैं और वो कुछ वक्त में स्पेस ट्रेवल और बाकी इस तरह की चीजें उससे सीख लेते हैं, लियो को फॉलो करते हैं। और ऐसे में जब टाइम ट्रेवल करते हैं तो वो लियो से पहले ही अर्थ पे लैंड कर जाते हैं, लेकिन वो लोग टाइम पीरियड के लिहाज से बहुत ज्यादा पास्ट में चले जाते हैं, यानी हजारों साल पहले जब इंसान बहुत डेवलप नहीं हुआ था। उस वक्त उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और उस वक्त के इंसान ज्यादा डेवलप नहीं होते, तो वो इन सारे इंसानों पर अपना राज करते हैं और उनकी अर्थ को कॉन्कोर कर लेते हैं। की वजह से इंसान काफी कम बचते हैं। एप्स फिर वहाँ पर अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरी अर्थ पर एप्स ही एप्स बन जाते हैं, यानी ये प्लेनेट एप्स का ही बन जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो जो स्टैचू होता है वो भी थेड का बन जाता है, क्योंकि थेड पहले इस अर्थ पर आया था। इसके हजारों सालों बाद अर्थ का पास्ट चेंज हो जाता है, लियो जो अपने वक्त पर ही अर्थ पर आता है। तो फ्रेंड, ये सारा टाइम ट्रेवल हुआ था। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।